किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उन 3 फैक्टर्स पे फोकस करते हो तो आपके बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के। तो अगर आप जानना चाहते हो कि 3 फैक्टर्स कौन से हैं जिन पे आप फोकस करके अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा चांस बढ़ा सकते हो सक्सेसफुल होने के, तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख सकते हो। हाय गाइस, दिस इज जयदीप राठौर। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट 3 फैक्टर्स ऑफ सक्सेस। सो लेट्स बिगिन। हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, तो अगर आपको कुछ भी बनाना होता है तो आपको उसके स्ट्रक्चर पे फोकस करना पड़ता है, तब जाके आप उसको बना पाते हो। ठीक उसी प्रकार सक्सेसफुल होने के भी एक स्ट्रक्चर है। आपको उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन पर फोकस करना पड़ता है, तब जाके अपनी लाइफ में आप सक्सेसफुल बन पाते हैं। तो जानते हैं उन 3 फैक्टर्स के बारे में जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बना सकते हैं, जिन्हें हम 3C ऑफ सक्सेस भी कह सकते हैं। फर्स्ट C ऑफ सक्सेस इज क्लैरिटी। आपकी लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लैरिटी। जब तक आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगी आपको अचीव क्या करना है, तब तक आप उसको अचीव भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो है क्लैरिटी। आप अपनी लाइफ में काम करिए क्लैरिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा। जब आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी किसी भी चीज़ के बारे में, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांस उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बिना क्लैरिटी के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं जाना है लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपको कहाँ जाना है, तो आप कैसे वहाँ तक जा पाओगे? जब तक आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी कि आपको कहाँ जाना है, तब तक आप उसके लिए कोई रास्ता तय नहीं कर पाओगे। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लैरिटी। आप अपना एक गोल डिसाइड कीजिए कि आपको ये चीज़ अचीव करनी है, ये आपको पसंद है। क्लैरिटी के लिए आप अपनी लाइफ में एक पेपर पेन लीजिए और अपनी लाइफ में जो भी आपके माइंड में विचार चलते हैं, जो भी आपको पसंद है नापसंद है, उसको पूरा लिख डालिए। जब आप सब कुछ लिख देते हो आपके माइंड के अंदर जो है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, आपका माइंड क्लियर हो जाता है और आपको उस चीज़ में क्लैरिटी मिलने लगती है। इसलिए सबसे पहले काम करिए क्लैरिटी पर। जब तक लाइफ में क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन क्लैरिटी एंड यू विल बी सक्सीड वन डे डेफिनेटली। सेकंड C ऑफ सक्सेस इज कमिटमेंट। जब आपके माइंड में पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाती है कि आपको क्या अचीव करना, आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है, तो उसके बाद जो दूसरा फैक्टर होता है वो आपको खुद से कमिट करना होता है कि आपको वो काम पूरा करना ही है। क्योंकि होता क्या है कि ज़्यादातर लोग काम शुरू तो कर देते हैं लेकिन वो कभी भी उसे कंप्लीट नहीं करते, उसको बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो खुद से कमिटमेंट नहीं करते कि उस काम को पूरा करेंगे। क्योंकि आप कोई भी काम शुरू करोगे उसमें मुश्किलें आएगी, आपको काफ़ी बार ऐसा लगेगा कि आपको काम करने का मन नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है जब आपका मन होता है कि आप उसमें गिव अप कर दो, उसको छोड़ दो, और जब तक आपने खुद से कमिटमेंट नहीं किया है आप उसको छोड़ भी दोगे। इसलिए आप खुद से कमिटमेंट करिए कि आप कोई भी काम अगर शुरू कर रहे हो, आपको आपका गोल पता है, आपको उसको अचीव करना है, तो उसके लिए आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़े, चाहे कुछ भी हो, आपको करने का मन हो या ना हो, आप उस काम को कंप्लीट करे बिना उसे छोड़ेंगे नहीं बीच में। और जब आप पूरी तरह से कमिटेड होते हो किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि आपको किसको हराना है। जिस इंसान को आपको हराना है वो आप खुद होते हैं। आप रोज खुद से ही फाइट करते हैं कि आपको आपका गोल अचीव करना है, चाहे आपका मन हो या ना हो। सो कमिट योर सेल्फ एंड यू विल बी रीच हाफ देयर। थर्ड C ऑफ सक्सेस इज चैलेंज। आर योर गोल इज चैलेंजिंग इनफ। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी करने की कोशिश करते हो और उसमें आपको चैलेंज नहीं मिलता है, तो आप उससे बहुत जल्दी बोर हो जाते हो और आप उसको छोड़ देते हो बीच में ही। तो आप जो भी कुछ करना चाहते हो, क्या वो आपके लिए इतना चैलेंजिंग है कि आप उसको कंटिन्यू करते रहो? जैसे अगर आप लाइफ में कुछ भी गेम खेलते हो और उसमें आपको चैलेंज नहीं मिलता, आपको पता है कि आप उसमें आसानी से जीत जाओगे, तो आप उसको ज़्यादा देर नहीं खेलते, आप उसको बीच में ही छोड़ देते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा सिंपल है आपके लिए, उसमें आपको कोई चैलेंज नहीं मिल रहा। ठीक है, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो जो भी फील्ड में आप अचीव करना चाहते हो सक्सेस, क्या वो आपके लिए चैलेंजिंग है? तो आपके लिए इतना चैलेंजिंग होना चाहिए कि आप उसमें आगे बढ़ पाओ। उसमें इतने मुश्किल भी चैलेंज नहीं होने चाहिए कि आपका माइंड बीच में बंद हो जाए कि आप उसको अचीव नहीं कर सकते। उस गोल में इतना चैलेंज जरूर होना चाहिए कि आप उसको अचीव करने के लिए एक्शन लेते रहो, आपको लगे कि आप ग्रो कर रहे हो लाइफ में, आप उससे बोर नहीं हो जाओ। तो जो भी आप कर रहे हो, अगर वो चैलेंजिंग है आपके लिए, अगर आपको उसमें से चैलेंज मिल रहे हैं, तो आप उसमें काम करते रहोगे, उसमें आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन अगर उसमें चैलेंज बिल्कुल भी नहीं है तो आप उससे बोर हो जाओगे और उसको बंद कर दोगे। और अगर उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल चैलेंज है जो देखते ही आपका माइंड आपको ये बोलेगा कि आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो भी आप उसमें गिव अप कर दोगे। तो क्या आपके लिए वो बैलेंस चैलेंज उस गोल के लिए है जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाता रहे? अगर है तो आप उसमें काम करते रहिए, उसमें फोकस करते रहिए। अगर उसमें अंदर चैलेंज नहीं मिल रहा आपको, तो आप उसमें चैलेंज क्रिएट करिए, ताकि आप वो अचीव करने के लिए मोटिवेट रहो और उसमें आगे बढ़ते रहो। सो ऑलवेज फाइट चैलेंज इन योर गोल एंड यू विल बी मूव फॉरवर्ड। तो हमने इस वीडियो में आज जाने 3 फैक्टर्स जो आपको अपनी लाइफ में फोकस करने चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। अगर ये 3 फैक्टर्स आपकी लाइफ में हैं
तो आप जिस भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओ। सो हमेशा आपको इन 3 फैक्टर्स पे काम करना चाहिए। सो फर्स्ट फैक्टर या फर्स्ट सी ऑफ सक्सेस था क्लैरिटी। अगर आपको माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या अचीव करना है तो आप उसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए कि आपको क्या अचीव करना है, और जब तक आपके माइंड में पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आएगी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जब आप माइंड एक बार क्लियर हो गया कि आपको क्या अचीव करना है तब आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। सो ऑलवेज वर्क ऑन योर क्लैरिटी। सेकंड सी ऑफ सक्सेस था कमिटमेंट। क्या आपने जो भी डिसाइड किया, जो भी आपका गोल है उसके लिए आप कमिटेड हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में कमिटेड नहीं होते और बीच में ही हर गोल को छोड़ देते हैं। अगर आप खुद से इतना कमिटमेंट कर सकते हो कि आप उसको किसी भी हालत में पूरा करोगे जब तक वो अचीव ना हो जाए तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी हो सकते हो। थर्ड सी ऑफ सक्सेस था चैलेंज। क्या आपका गोल इतना चैलेंजिंग है कि आप उसमें आगे बढ़ते रहने के लिए हमेशा मोटिवेट रहो, क्योंकि अगर आपके गोल के अंदर चैलेंज बिल्कुल भी नहीं है तो आप उससे बहुत जल्दी बोर हो जाओगे और उसे बीच में ही छोड़ दोगे। और अगर उसमें बहुत मुश्किल चैलेंजेस है जो आपके माइंड को बंद कर सकते हैं, आपके माइंड को उनको देखते लगे कि आप उन चैलेंजेस को पार नहीं कर सकते, तो भी आप उनको बीच में छोड़ दोगे। तो आपको अपने गोल में ऐसे चैलेंजेस रखने चाहिए जो आपको लगे कि आप उसको अचीव कर सकते हो और आप फिर उसमें आगे बढ़ सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ जरूर सीखा होगा जो आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कर सकता है। तो आपको कौन सा पॉइंट बहुत अच्छा लगा, कौन सा आप बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करने वाले हो, क्या इसमें इंप्रूव किया जा सकता है, क्या आपको फीडबैक है, आप कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए और अपनी लाइफ में ग्रो करते रहिए। बाय बाय।